बाड़मेर क्षेत्र में इस बार कैर और सांगरी का उत्पादन कम हुआ है। अमूमन हर साल 4 से 5 करोड़ के कैर, सांगरी थार में बिकते हैं, लेकिन इस बार ना तो ठेलों पर सांगरी नजर आई है और ना ही कैर की ढेरियां। इसके पीछे कारण मौसम परिवर्तन को माना जा रहा है। यहाँ पर हर साल की भांति बहुत सारे केर और फीलो होते थे, वो अब इस साल वायु परिवर्तन के कारण कुछ भी नहीं हुआ है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। पहले यहाँ पर बहुत केर होते थे, जिससे किसान उसको उतार कर और उबाल कर वापिस सब्जी के रूप में लिया करते थे। इस साल वायु परिवर्तन के कारण कुछ भी इस साल नहीं हुआ है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही रबी की फसलें लेते हैं तो किसान कैर, सांगरी सहेजना शुरू कर देते हैं। बाजार में बेहद मांग और आम जन की पसंद होने से ग्रामीण लोगों को इससे अतिरिक्त आय होती है। देरी से बारिश और उसके बाद बार बार मौसम बदलने से सांगरी के फूल आए नहीं और गंठुड़ लग गए, जिससे कि सांगरी खेजड़ी पर कम लगी। वहीं कैर पर भी इस बार फूल यानी बाटा कम नजर आया। यहाँ सांगरी कम आया। इस साल मौसम साफ नहीं रहे, बराबर नहीं रहे, किसानों को घाटा हुआ। इस साल अगली साल बहुत ठीक आएगा, इस साल सांगरी बहुत कम आई। सांगरी बीनने वाले ग्रामीणों की माने तो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद वे कच्ची सांगरी चुनकर बाजार में ले आते हैं, जिससे भाव 100 से 150 रुपए मिलता है। मांग भी ज्यादा है, लेकिन उपज कम होने से पर्याप्त मात्रा में सांगरी नहीं मिल रही। इस साल हमारी रेगिस्तान में उल्ट-सुल्ट हवाएं लगने के कारण, जैसे केरों में पहले केर खूब आते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल सीधे हल्के आए हैं और केरों से लोग अपना रोजगार करते थे, जो लोगों का रोजगार बंद हो गया है। इस साल उल्ट-सुल्ट हवाएं लगने के कारण बिल्कुल कम केर उत्पादन लोगों का हुआ है, इसलिए लोगों का जो रोजगार था वो भी इस हवाओं की वजह से कम हो गया है। कैर, सांगरी, कमटिया, काचरी आदि पंचकुटा की सब्जी अब शादियों में स्टेटस बन गई है। वहीं अप्रवासी राजस्थानी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में ऑर्डर देकर मंगवाते हैं। वहां पर इनकी जबरदस्त मांग है। अब की बार खेजड़ी पर गंठुड़ ज्यादा लगे, सांगरी कम मात्रा में है। इस साल उल्ट हवाई लगने से ये संगरियां मतलब पहले लगते हमेशा लगते थे, अब तो मतलब बिल्कुल संगरी तो 0 पॉइंट आई है, गिरडू लगा है सब। ये हमारे 8 होना जिमन जैसी बात थी। कृषि विशेषज्ञों की माने तो जून और जुलाई में कम बारिश होने से कैर और सांगरी पर इसका प्रभाव पड़ा है। वहीं मौसम में बार बार परिवर्तन, कभी तेज आंधी तो कभी बूंदाबांदी से वातावरण प्रभावित रहा है, जिस पर कैर और सांगरी का कम उत्पादन हुआ है। बाड़मेर जिले में खेती और पशुपालन की मुख्य आजीविका का साधन रहा है। उसके साथ अन्य जो यहाँ की परिस्थिति है उसके अनुसार केर, कुमट, सांगरी ये भी आजीविका के में अपना स्थान रखते हैं। इस बार अगर देखें तो सांगरी पर जो खेजड़ी है उस पर सांगरी प्रतिवर्ष बहुत आती है और लोग इसको बेचकर अपने आजीविका कमाते हैं। तो इस बार मौसम परिवर्तन के कारण सांगरी बहुत कम लगी है और देखने के गंटू जो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इससे थोड़ी निसंदेह आजीविका में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। दूसरा जो केर है, जिसको लोकल भाषा में इसको फूल को बाटा कहते हैं, वो भी इस बार थोड़ा कम देखने को मिला। ऐसा प्रतीत होता है कि सितंबर तक जो बारिश रही है तो उसके कारण इसके उत्पादन पे भी असर पड़ा है, जिसके कारण केर में भी केर की संख्या बहुत कम है। तो निसंदेह प्रतिवर्ष जहाँ 3-4 करोड़ का व्यवसाय केर, सांगरी, कुमट, पीलू से होता था, तो इस बार थोड़ा सा उनका उत्पादन भी कम होगा, जिससे रोजगार जो आजीविका का साधन जो बनता था उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। शहर में फरवरी से अप्रैल के मध्य गली गली में ग्रामीण कैर, सांगरी लेकर घूमते नजर आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि खेजड़ी पर सांगरी कम नजर आई तो कैर नहीं के बराबर। बाड़मेर से दिलीप दवे की रिपोर्ट,
पत्रिका टीवी, राजस्थान।